प्रेजेंटिंग मिएंडर। इस कहानी की शुरुआत में हमें लीसा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक सुनसान सड़क पर ब्रिज के नीचे होती है। दरअसल कुछ साल पहले उसकी बेटी की मृत्यु हो गई, इसीलिए उसके दिल में जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। वो बहुत देर से यहाँ पर परेशान सड़क पर लेटी होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और तभी यहाँ से एक गाड़ी गुजरती है जिसमें एडम नाम का एक आदमी होता है। वो लीसा को लिफ्ट ऑफर करता है। हालांकि लीसा शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, लेकिन बाद में वो उसकी लिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। और अब जब ये दोनों के दोनों गाड़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी रेडियो पर एक न्यूज आती है जिसमें एक आदमी के बारे में बताया जाता है जिसने 2 लोगों को मार दिया है और उस आदमी के हाथ में टैटू है जो कि क्रॉस का है। और तभी लीसा एडम के हाथ में देखती है, उसके हाथ में भी वही टैटू होता है। वो समझ जाती है कि यही वो कातिल है। अगले पल एडम गाड़ी की जोर से ब्रेक लगाता है। लीसा का सर डैशबोर्ड से टकराता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है वो देखती है कि वो एक अजीब सी जगह पर है। यहाँ पर इतनी जगह भी नहीं होती कि वो खड़ी हो सके। साथ ही उसके हाथ में एक अजीब सी लाइट होती है जो उसके हाथ में पूरी तरह से फिक्स्ड है। लीसा को कुछ समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी उसके सामने से एक शटर खुलता है और जब वो उसे देखती है तो सामने एक पतली सी टनल होती है और उस टनल के अंत में एक रोशनी है, यानी कि वो बाहर जाने का रास्ता है। लीसा उस पतली सी टनल के अंदर एंटर कर जाती है और तभी जो शटर खुला था वो अपने आप ही बंद हो जाता है। पर लीसा को उम्मीद है कि वो आगे से बाहर निकल जाएगी और अगले पल वो देखती है कि उस टनल के रास्ते में एक और स्लाइडर बंद हो गया। यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। उसके पास लाइट का एक ही सोर्स है जो उसके हाथ में ब्रेसलेट बंधा हुआ है। वो देखती है कि उसमें टाइम चल रहा है जो कि 10 मिनट 55 सेकंड्स का होता है। इसका मतलब लीसा ये समझती है कि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। और अब जब वो आगे बढ़ती है तो रास्ता और भी संकरा हो जाता है जिससे उसे आगे बढ़ने में बहुत तकलीफ हो रही होती है। लेकिन लीसा किसी तरह से आगे बढ़ते हुए एक दूसरी टनल में पहुंचती है जहां पर लाल, पीली और नीली लाइट्स जल रही होती हैं। लीसा जैसे जैसे आगे बढ़ती है इस चेम्बर की, इस टनल की दीवारें एक दूसरे के करीब आने लगती है। लीसा जल्दी से आगे बढ़कर इस टनल से निकलकर दूसरी जगह पहुंच जाती है जिससे उसकी जान बच जाती है। और अब जिस जगह पर वो आ चुकी है वहां पर एक डेड बॉडी है जिसके हाथ में उसी तरह की लाइट बंधी हुई है जिस तरह की उसके हाथ में है। वो समझ जाती है कि इससे पहले जिसने भी उसे यहाँ पर ट्रैप किया है उसका विक्टिम यही था। लीसा अब धीरे धीरे आगे बढ़ती है और तभी सामने से एक शटर बंद हो जाता है। साथ ही लीसा के हाथ में जो ब्रेसलेट है जिसमें लाइट चल रही है उसका टाइम खत्म हो चुका है, इसीलिए लाइट रेड हो जाती है। लीसा समझ जाती है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अभी लीसा के साइड में एक ग्लास ऊपर होता है। लीसा देखती है कि वहां पर उसके जाने की छुपने की जगह है, इसीलिए उस जगह पर चली जाती है और अगले पल वो ग्लास नीचे हो जाता है जिसके बाद पूरे टनल में आग फैल जाती है और इस तरह से लीसा की जान बच जाती है। लीसा का टाइमर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। उसके पास 11 मिनट है। हालांकि लीसा इस जगह से निकलना तो नहीं चाहती, लेकिन तभी वो जगह अपने आप ही बंद हो जाती है और लीसा को बाहर धकेल देती है और ये जो टनल होती है वो सिकुड़ने लगती है जिससे लीसा को लगता है कि अब उसकी जान चली जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो उसे क्रश करती, दीवारें अपने आप ही रुक जाती है, यानी कि उसका रास्ता अब और भी संकरा हो चुका है। लीसा इस टनल में पूरी तरह से परेशान है पर उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है और तभी उसके सामने पानी का एक पॉन्ड आ जाता है। वो उसके अंदर चली जाती है और किसी तरह से दूसरे रास्ते से बाहर निकलती है। लीसा पूरी तरह से हताश हो चुकी है और तभी उसे एक उम्मीद की किरण नजर आती है। जब वो किसी के रोने की आवाज सुनती है वो उस आवाज की तरफ जल्दी जल्दी रेंग कर बढ़ने लगती है और तभी उसके आगे जो टनल होती है उसके नीचे का जो फ्लोर होता है वो अपने आप ही खुलना शुरू हो जाता है। नीचे बहुत ही खतरनाक एसिड है। लीसा किसी तरह से फ्लोर के कोने कोने पर चलकर जिसके बीच में एसिड है वहां से पार करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसका पैर एसिड में टच हो जाता है जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। पर वो उस फ्लोर को पार करके आगे जाती है जहां पर वो देखती है कि एक आदमी है जिसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है। वो समझ जाती है कि उसे भी यहाँ पर कैद किया है
वो उसे कहती है कि हमें यहाँ पर चूहों की तरह एक्सपेरिमेंट करने के लिए छोड़ दिया गया है, अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। और तभी इनके हाथ में जो लाइट वाला ब्रेसलेट होता है उसका टाइम खत्म हो जाता है, उसकी रोशनी लाल हो जाती है। ये समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है और अब यहाँ पर वही सेफ्टी चेंबर खुलता है जिसका डोर ग्लास का है, पर ये जगह अब एक ही इंसान के लिए है। ये दोनों जानते हैं कि जो भी उसके अंदर जाएगा वो बच जाएगा, इसीलिए दोनों के दोनों स्ट्रगल करने लगते हैं, एक दूसरे को बाहर धकेलने लगते हैं। लेकिन किसी तरह से लीसा उसके अंदर चली जाती है और वो आदमी बाहर ही रह जाता है, जिसके बाद उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। और तभी लीसा देखती है कि उसके हाथ में क्रॉस का टैटू है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एडम है। दरअसल एडम के बाल बड़े बड़े हो गए थे, वो अपना दिमागी आपा खो चुका था, जिससे हमें पता चलता है कि एडम और लीसा यहाँ पर पिछले कई दिनों से हैं। अब लीसा सब कुछ देखकर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तभी उसके सामने एक मशीन, एक रोबोट आता है जो लीसा को एक फ्लैशबैक दिखाता है। ये फ्लैशबैक उस दिन का होता है जब एडम ने उसे कार में बेहोश कर दिया था। वो उसे मारना चाहता था, लेकिन तभी आसमान से एक लाइट इनकी तरफ आती है। इसका मतलब ये है कि जो भी उस लाइट के थ्रू लीसा तक पहुंचा था उसी ने एडम से उसकी जान बचाई थी, जिसके बाद एडम और लीसा दोनों को यहाँ पर ट्रैप कर दिया गया। और अब वो रोबोट लीसा के जख्मों को भी ठीक करता है, जिसके बाद वो चला जाता है। लीसा को इस सेफ जगह से बाहर निकलना पड़ता है। वो एडम के हाथ में देखती है जिसमें क्रॉस के साथ डायमंड के निशान भी होते हैं और तभी एक घूमता हुआ ब्लेड उसकी तरफ आने लगता है। लीसा जल्दी से पीछे हट जाती है और अब लीसा यहाँ से आगे बढ़ने लगती है और तभी एडम जो अब भी जिंदा है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो लीसा की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि वो लीसा को मारना चाहता है। लेकिन किसी तरह से लीसा इस जगह से निकलकर एक बहुत बड़े चेंबर में आ जाती है जहाँ पर चारों तरफ बहुत रोशनी होती है। लीसा यहाँ पर देखती है कि उसके साइड की जो वॉल्स है दरअसल वो स्क्रीन है और वहाँ पर वीडियोस चल रहे हैं और ये वीडियोस लीसा के बचपन के वीडियोस होते हैं जो उसके दिमाग में यादें हैं। उन सब यादों को, उसके बचपन के एक्सपीरियंसेस को कोई यहाँ पर वीडियो में प्ले कर रहा होता है और अब एक बार फिर से यहाँ पर एडम आ जाता है जो कि उसे मारना चाहता है। लीसा उससे बचने के लिए आगे जाती है जहाँ पर उसके सामने दो रास्ते आते हैं। एक जो रास्ता बाहर का होता है उसके बीच में कटीली तारें होती हैं, पर लीसा का अब टाइम भी खत्म होने वाला है, यानी कि 11 मिनट्स पूरे होने वाले हैं। लीसा तय करती है कि वो कटीली तारों से आगे बढ़ेगी, जिसमें उसे बहुत चोट भी लगती है, लेकिन किसी तरह से वो उसे पार करके आगे बढ़ जाती है और तभी उसका टाइम खत्म हो जाता है। लीसा समझ जाती है कि अब उसका भी अंत आ चुका है और तभी इस चेंबर में आग का एक बहुत बड़ा सैलाब आता है। इससे पहले कि लीसा उस सैलाब में फंसती, नीचे से फ्लोर खुल जाता है और वो एक चेंबर में आकर गिरती है और ये वही जगह होती है जहाँ से उसने अपना सफर शुरू किया था, यानी कि एक बार फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। लीसा के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक बार फिर से अपना सफर शुरू करे। वो अपने रक्स से उन निशानों को दीवार पर बनाती है जो उसने एडम के ब्रेसलेट के नीचे देखे थे और तभी वहाँ पर रोबोट आ जाता है जो उसके घाव को ठीक करना चाहता है ताकि एक बार फिर से वो अपना सफर शुरू करे। लेकिन लीसा हिम्मत हार चुकी है, वो कहती है कि मैं जीना नहीं चाहती। रोबोट उसकी इस इच्छा को पूरा करने वाला होता है, उसे मारने वाला होता है। तभी वो उन सिंबल्स को देखती है जो उसने वॉल पर बनाए थे और उसे एहसास होता है कि ये बाहर जाने का रास्ता है। इसमें सभी डायरेक्शंस को बताया गया है कि कहाँ पर राइट, कहाँ पर लेफ्ट जाना है। लीसा तय करती है कि एक बार फिर से वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। रोबोट से ठीक कर देता है। लीसा को इस बात सब पता होता है कि कहाँ पर क्या होने वाला है। वो बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ती है और जब वो उस जगह पहुंचती है जहाँ पर एसिड है तो वो सबसे पहले एसिड में अपने हाथ के ब्रेसलेट को पिघला देती है और जब उसका ब्रेसलेट निकलता है वो देखती है कि उसके हाथ में भी उसी तरह के निशान हैं। और अब लीसा बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन एक बार फिर से एडम आ जाता है। एडम उसका पीछा कर रहा होता है। लीसा अपना दिमाग लगाकर उसके पास जो लाइट वाला ब्रेसलेट होता है वो दूसरे टनल में डाल देती है, जिसके बाद एडम उस रोशनी का पीछा करते हुए उस तरफ निकल जाता है। वही लीसा जब आगे पहुंचती है तो उसे एक बहुत ही अजीब चीज दिखती है जो कि एक तरह की टिश्यूज की बनी हुई वॉल थी। वो उसके अंदर जाती है, उसे पता चलता है कि इस टिश्यू की वॉल के पीछे अजीब अजीब से क्रीचर हैं। यहाँ पर लीसा को समझ में आ जाता है कि जब एडम उसे मारने वाला था और आसमान से एक रोशनी इनकी तरफ आई थी तो वो एलियन शिप था और ये सब के सब एलियंस है जिन्होंने एडम और उसे यहाँ पर इस टनल में फंसाया है। लेकिन अब वो इनसे डरती नहीं है बल्कि वो उनसे बात करने की कोशिश करती है और तभी उसे अपना ब्रेसलेट वहाँ पर दिखता है जो उसने एडम
एडम को डाइवर्ट करने के लिए दूसरे टनल में फेंक दिया था और अब यहाँ पर ब्रेसलेट है, यानी कि एडम भी यहाँ पर आ जाएगा। एडम अगले पल यहाँ पर आ जाता है। लीसा उससे बचने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ब्रेसलेट का, उसकी लाइट का टाइम खत्म हो जाता है। एक बार फिर से सेफ्टी चेंबर खुलता है। लीसा एडम से पहले उसके अंदर चली जाती है, पर अब टनल में आग नहीं लगती। इस वजह से एडम की मृत्यु नहीं होती और अब जब ग्लास का शटर खुलता है तो लीसा के ऊपर एडम हमला कर देता है, लेकिन वो उसका खात्मा कर देती है। लीसा के पास बाहर जाने के लिए अब काफी वक्त है, उसे आखिरी टनल को पार करना है, पर तभी उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है और अगले पल उसकी बेटी उसके सामने आ जाती है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उसकी बेटी लीसा से कहती है कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो, और लीसा इतना कुछ सहने के बाद समझ चुकी है कि जिंदगी चाहे कितनी बेरहम क्यों ना हो, जिंदगी आपको कितनी बार मारना क्यों ना चाहे, लेकिन हर इंसान का फर्ज है कि वो जिए, और वो भी अब जीना चाहती है। इसीलिए वो अपनी बेटी को गले लगाती है और बाहर के रास्ते की तरफ बढ़ जाती है। दरअसल उसने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। अब उसे आखिरी टनल को पार करना है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। उसके सामने 3 ब्लेड होते हैं जो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। ये ब्लेड्स बहुत शार्प है। सबसे पहला ब्लेड 4 सेकंड्स में नीचे आता है, उसके बाद वाला 3 में और आखिरी वाला 2 में। लीसा किसी तरह से पहले 2 ब्लेड्स को पार कर देती है, लेकिन तीसरे ब्लेड की जो टाइमिंग होती है वो मात्र 2 सेकंड्स की है, पर लीसा उससे भी बाहर निकल जाती है। पर निकलते निकलते उसका पैर बहुत बुरी तरह से ब्लेड से जख्मी हो जाता है और अब उसके सामने खुला आसमान है, जो कि इस टनल के अंत में है। पर जब वो टनल के अंत में पहुंचती है तो देखती है कि वो सिर्फ एक स्क्रीन है, यानी कि बाहर का ये वीडियो चल रहा है, बाहर जाने का ये रास्ता नहीं था। वो अब यहाँ पर हिम्मत हार चुकी है, लेकिन वो अपने आप से कहती है कि भले मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई, लेकिन मैंने कोशिश की और जिसमें मैं कामयाब हुई, इस बात का उसे सेटिस्फेक्शन होता है। और तभी उसकी आंखों के आगे बहुत सारी रोशनी आ जाती है, उसका शरीर हवा में तैरने लगता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो एक झरने के पास होती है। उसकी बॉडी में कोई भी घाव नहीं होता, उसके सामने उसकी बेटी भी होती है। लीसा अपनी बेटी से पूछती है क्या मैं मर चुकी हूँ? उसकी बेटी कहती है कई बार, लेकिन अब आप सेफ हो। लीसा कहती है मुझे क्या करना है? उसकी बेटी कहती है अब तुम्हें जीना है। और तभी हमें इस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर लीसा अपनी बेटी के साथ है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसे देखने से साफ साफ पता चलता है कि ये अर्थ नहीं है, बल्कि ये कोई दूसरी दुनिया है जहाँ पर सब कुछ बहुत खूबसूरत है। और अब इस दुनिया में लीसा को अपनी बेटी के साथ जीना है। दरअसल ये एक साइकोलॉजिकल कहानी है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई है। आपकी जिंदगी के सामने कितनी चुनौतियां क्यों ना आए, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। उस सफर में आप फेल हो या पास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से लीसा पहले अटेम्प्ट में पूरी तरह से फेल हो जाती है और वो हिम्मत हार जाती है, लेकिन वो फिर भी दोबारा हिम्मत करती है और अपने दूसरे अटेम्प्ट में अंत तक पहुंचती है, जहां पहुंचने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ पहुंचकर भी वो मंजिल तक नहीं पहुंची, लेकिन उसे इस बात की खुशी होती है कि उसने वो किया जो करना चाहती थी। इसी तरह से हमारी जिंदगी भी होती है। हम अगर कुछ पाना चाहते हैं उसे पा लेते हैं, तो उस चीज को पाने की हमें उतनी खुशी नहीं होती जितनी इस चीज की होती है कि जो हमने चाहा वो किया, हमने अपने टारगेट को पूरा किया। साथ ही एडम जो लीसा का डर था, इसी तरह से हमारी जिंदगी में, हमारी दुनिया में बहुत सारे डर होते हैं। हमें उनसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए, जिस तरह से लीसा ने अंत में किया और एडम का खात्मा कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी इस साइकोलॉजिकल फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।